हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करेंगे 1 लाख वर्ष पुराने भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को। तो चलिए पहले जानते हैं इसका मतलब क्या है। रॉक या पथरीली चट्टान को हिंदी में शैल कहा जाता है और शेल्टर यानी चट्टानों में आदि मानव द्वारा रहने के लिए बनाए गए आश्रय को हिंदी में शैलाश्रय कहा जाता है और इंग्लिश में रॉक शेल्टर्स कहा जाता है। और इन्हीं रॉक शेल्टर्स में आदि मानव द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स को रॉक पेंटिंग्स या शैल चित्र कहा जाता है। इन्हीं सदियों पुराने रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका भारत की एक ऐसी जगह है जो मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि घने जंगलों से घिरे होने के अलावा एक प्राचीन काल के अद्भुत और असाधारण खजाने को रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स के रूप में अपने अंदर संजोए हुए है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स खुद में एक विश्व विख्यात जगह है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी के कारण विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। आसपास के निचले इलाकों से देखने पर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की पहाड़ी किसी किले के समान लगती है, जो कि वास्तविकता में एक विशाल चट्टान है। भीमबेटका के रॉक पेंटिंग्स और रॉक शेल्टर्स की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने 1957 में की थी, जिसके लिए उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनमें 750 रॉक शेल्टर्स हैं, जिसमें से 500 रॉक शेल्टर्स पेंटिंग से सजी हुई है, पर इनमें से सिर्फ 15 रॉक शेल्टर्स में ही पर्यटकों को जाने की अनुमति है। यह 15 रॉक शेल्टर्स घूमने के लिए 1400 मीटर का वॉकवे या पथ बना हुआ है। ये पहाड़ियाँ 1 लाख वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है, यानी कि 1 लाख BC, यानी पाषाण काल या पेलियोलिथिक पीरियड या स्टोन एज की हैं, यानी कि वो समय जब आदि मानव पत्थरों के औजार इस्तेमाल किया करते थे। तब से भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है और इतने लंबे कालखंड में आदि मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, जिसके अवशेष जैसे कि पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, मृतकों को दफनाने के तरीके और मुख्यतः रॉक पेंटिंग्स यहाँ दिखने को मिलते हैं। रॉक पेंटिंग्स मीसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल यानी कि 10,000 BC या 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर ऐतिहासिक काल तक की है। यह रॉक पेंटिंग्स मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के धीरे धीरे होने वाले विकास क्रम को दर्शाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आरंभिक चरण में सिर्फ मानव और पशु पक्षी की आकृतियों का चित्रण देखा जा सकता है, पर मीसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल में इन पेंटिंग्स में खास तौर पर शिकार करते हुए मानव चित्र और आदि मानव के दैनिक क्रियाकल्प के दृश्य आदि मानव द्वारा चित्रित किए गए हैं, जबकि युद्ध करते या सामूहिक नृत्य करते या घुड़सवारी या हाथी सवारी करते हुए मानव की आकृतियाँ हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक काल की है, यानी कि 500 BC या 500 वर्ष ईसा पूर्व की है। चित्रों में प्रयोग किए गए हरा, गेरुआ, लाल और सफ़ेद रंग खनिज या मिनरल से बनाए गए थे। उदाहरण के तौर पर गेरुआ रंग हेमेटाइट मिनरल यानी गेरू या आयरन ऑक्साइड से बनता था और सफ़ेद रंग चूना पत्थर से। रंगों को पत्थर की सतह से चिपकाने के लिए पानी या पशु की चर्बी यानी एनिमल फैट या पेड़ पौधों से प्राप्त गोंद यानी कि प्लांट गम का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे खनिज के रंग ऑक्सीडाइजेशन के कारण पत्थर की सतह पर जम जाते थे। चित्र बनाने से पहले पत्थर की सतह को किसी प्रकार से लीप कर या घिस कर या चिकना कर तैयार नहीं किया जाता था। चित्रण करने के लिए पेंट ब्रश के तौर पर उंगलियां या प्राकृतिक रूप से प्राप्त कोमल रेशों यानी प्लांट फाइबर्स या बालों का प्रयोग किया जाता होगा, जो इन असमतल और खुरदरी पत्थर की सतह पर आसानी से चल सकें। काफ़ी ऊंची जगहों पर चित्रण करने के लिए आदि मानव द्वारा शायद पेड़ की शाखाओं का या किसी प्रकार के मचान का प्रयोग किया गया होगा, या चट्टानों से प्राकृतिक रूप से बाहर निकले चबूतरे का भी प्रयोग किया गया होगा,
जो अब टूट कर गिर चुके हैं। कभी कभी बाद के आदि मानव कलाकार द्वारा पहले से ही चित्रित सतह को साफ किए बिना या मिटाए बिना ही चित्रण के लिए उपयोग किया गया है, जिससे एक पेंटिंग की लेयर के ऊपर ही दूसरी पेंटिंग की लेयर चढ़ाई गई है। इस तरह से एक के ऊपर एक विभिन्न प्रकारों और विभिन्न कालक्रम की चित्रण देखने को मिलते हैं। यहाँ इस प्रकार के चित्रकारी या पेंटिंग्स की मैक्सिमम 15 ओवरलैपिंग पेंटेड लेयर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ रॉक शेल्टर्स में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी दिखी है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में अलंकरण, रंगोली, चौक आर्ट और मंदाना आर्ट की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। रॉक शेल्टर्स के अंदरूनी सतहों में पेंट किए गए प्यालेनुमा चित्रित निशान यानी कप मार्क्स कार्बन डेटिंग द्वारा 1 लाख वर्ष पुराना पाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टाइमलाइन विश्व के अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और इसी कारण से यह स्थल यानी भीमबेटका मानव इतिहास का आरंभिक स्थल माना जा सकता है। इसके अलावा कई और प्राचीन अवशेष जैसे कि प्राचीन किले की दीवार, छोटे स्तूप, पत्थरों से बने घर, शुंगा काल, गुप्ता काल और शंख काल के अभिलेख यानी रिटन रिकॉर्ड्स और परमाल काल के मंदिरों के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। भीमबेटका की चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स और बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनी हुई हैं और इसी कारण यह खड़ी चट्टानों की पहाड़ियाँ, चट्टानों के अंदर गुफाएं और रॉक शेल्टर्स करोड़ों वर्ष से वायु प्रक्रिया या बहती हवा और बारिश के पानी रिसने से धीरे धीरे कटकर बने हैं। यहाँ आप एक चट्टान को कछुए के आकार में देख रहे हैं, जिसे टॉर्टोइज रॉक कहा जाता है। इसी तरह के कई और असामान्य आकार के चट्टान और गुफाएं सदियों से बहती हवा, बारिश के पानी का रिसना और रासायनिक इरोजन्स के कारण बने हैं। तो हम चलेंगे उन अद्भुत 1 लाख वर्ष पुराने 15 रॉक शेल्टर्स की सैर पर और जानेंगे रॉक पेंटिंग्स की बारीकियों को हमारे अगले वीडियो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग पार्ट 2 में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।